हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एडिक्टेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड के बाद कितना टोकन अमाउंट जो है आपको डिपॉजिट करवाना होता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स, किन स्टूडेंट्स को वो टोकन अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा, किन स्टूडेंट्स को वो टोकन अमाउंट नहीं डिपॉजिट करवाना होगा, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्या क्या कंडीशन और क्या क्या सिनेरियो हमारे पास बन सकते हैं। मान लो अभी एमबीबीएस काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड की एलोकेशन लिस्ट अभी जो है 30 तारीख या फिर 31 तारीख को जो है वो आ जाएगी। तो उसमें दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहला, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट अलोकेट हो जाए, और दूसरा जिसको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट ना हो, गवर्नमेंट अलॉट भी ना हो, प्राइवेट भी अलॉट ना हो, कोई भी सीट अलॉट उसको नहीं हुई। तो देखिए, जो तो पहली कंडीशन है कि जिसको कोई सीट अलॉट हो गई, तो उसमें भी दो स्टूडेंट आते हैं। पहला, कि उसको अगर सीट अलॉट हुई है वो और अपनी सीट से सेटिस्फाइड है कि उसको अपनी मनचाही कॉलेज मिल गई है, आगे अपग्रेड नहीं करना है, तो उसको तो टेंशन ही नहीं है। मतलब ना उसको सेकेंड राउंड से कोई लेना देना है, ना उसको मॉप अप राउंड से कोई लेना देना है। तो ये तो वो स्टूडेंट हो गए, इनको क्यों टोकन अमाउंट जमा करवाना है, इनको कोई अमाउंट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने नॉर्मली कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद एडमिशन लेंगे, आगे कोर्स को परस्यू करेंगे। उसके बाद दूसरे टाइप के स्टूडेंट आते हैं कि जिनको सीट अलोकेट हो गई, उन्होंने रिपोर्टिंग कर ली है, लेकिन वो कॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो सेकंड राउंड में अपग्रेड लगा सकते हैं। अच्छा, इन स्टूडेंट को कितना टोकन अमाउंट देना पड़ेगा? देखिए, अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट अलोकेट हुई है वो सीट कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट है, कोई गवर्नमेंट बीडीएस सीट है, या फिर प्राइवेट बीडीएस सीट है, प्राइवेट एमबीबीएस सीट इसके अंदर नहीं आएगी। प्राइवेट एमबीबीएस अलॉट हुई है तो आपको टोकन अमाउंट देना होगा। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस या फिर प्राइवेट बीडीएस कॉलेज अलॉट हुई है, तो आपको सेकंड राउंड भरने के लिए कोई भी टोकन फीस जो है वो जमा नहीं करवानी होगी। आपको डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में प्रेफरेंसेस चूज़ करेंगे, उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंसेस जो है वहाँ पर लॉक कर देनी है। उसके बाद जो बच्चे जिनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई या फिर उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई, उनको सेकेंड राउंड में जो है टोकन अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा। और वो टोकन अमाउंट डिफरेंट कैटेगरीज में कितना होगा, कितना टोकन अमाउंट आपको डिपॉजिट करवाना होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टोकन अमाउंट अब किन स्टूडेंट को डिपॉजिट करवाना है, पहली चीज़ क्लियर हो गई है कि उनको डिपॉजिट करवाना है जिनको पहले राउंड में या तो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुई है या कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। प्राइवेट बीडीएस कॉलेज वालों को नहीं करवाना है। प्राइवेट एमबीबीएस अगर किसी को अलॉट हुई है तो उसको करवाना पड़ेगा, या किसी को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो उसको भी टोकन अमाउंट सेकेंड राउंड में जमा करवाना होगा। तो टोकन अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं कितना है। देखिए, अगर आपकी प्रेफरेंसेस में ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही आपके प्रेफरेंस में है, तो आपको टोकन अमाउंट जमा करवाना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए वो टोकन अमाउंट 10,000 रुपये रहेगा, और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए वो टोकन अमाउंट 5,000 रुपीज़ रहेगा। यानी कि जनरल वालों को 10,000 रुपये टोकन अमाउंट देना होगा, और एससी, एसटी और ओबीसी वालों को 5,000 रुपये का जो है टोकन अमाउंट वो देना होगा। दूसरी बात आती है कि अगर आपने अपने प्रेफरेंस में केवल गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ही लगाई हैं, तो आपको कितना टोकन अमाउंट देना पड़ेगा? अगर आपके उसमें गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस भी इंक्लूड है तो आपको 20,000 रुपये का टोकन अमाउंट जो है वो जमा करवाना होगा, या फिर सिक्योरिटी फीस जो है वो जमा करवानी होगी 20,000 रुपये। ये सभी कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। अगर बीडीएस की प्रेफरेंस लगाई है तो एससी, एसटी, ओबीसी सभी कैटेगरी के लिए ये अमाउंट सेम रहने वाला है। दूसरी चीज़ आती है, अगर आपके प्रेफरेंस में प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस भी इंक्लूड हो जाती है, मतलब आपने प्राइवेट बीडीएस कॉलेजेस भी लगाई, तो 50,000 रुपये का टोकन अमाउंट जो है वो आपको जमा करवाना होगा। 50,000 रुपये का टोकन अमाउंट सभी कैटेगरी के लिए सेम रहेगा। 50,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस आपको डिपॉजिट करवानी होगी। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने अपने प्रेफरेंस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लगा दी या प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज लगा दी, तो आपको 1,00,000 रुपये का जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो डिपॉजिट करवाना होगा। 1,00,000 रुपये अगर आपने महर्षि मार्कंडेश्वर अपने सेकेंड राउंड के प्रेफरेंस में लॉक किया है, तो चाहे स्टेट कोटा को हो या फिर मैनेजमेंट कोटा को हो, आपको 1,00,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करवाने होंगे। तो ये तो बात कर ली किस किस में कितनी फ़ीस डिपॉजिट करवानी होती है। अब बात करते हैं कि ये फ़ीस किस तरह से तय होती है। मान लो आपने सभी कॉलेजेस लगा दी, तो कौन सी फ़ीस आपको डिपॉजिट करवानी होगी? अगर आपने मान लो सारी कॉलेजेस ये प्रेफरेंस में लगाई है, तो जिसकी हायर फीस होगी, जिसका हायर सिक्योरिटी अमाउंट होगा, वो आपको डिपॉजिट करवाना होगा।
फॉर एग्जांपल मैंने मान लो गवर्नमेंट MBBS लगाई और गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस लगाई। MBBS की 10,000 है, BDS की 20,000 है, तो मेरे को 20,000 जमा करवाने होंगे क्योंकि मेरे उसमें गवर्नमेंट BDS है। तो फिर वो 10,000 वो MBBS वाला इंक्लूड नहीं होगा, हायर साइड वाली फीस जो आपको पे करनी होगी। अगर आपके प्रेफरेंसेस में 2 या 2 से ज़्यादा टाइप की कॉलेजेस इंक्लूड है, मान लो गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी अमाउंट होगी वो अमाउंट आपको जमा करवानी होगी। अब बात करते हैं इस सिक्योरिटी अमाउंट का किया क्या जाता है। देखिए, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलोकेट हो जाती है तो आपका ये सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है आपकी एडमिशन फीस के साथ, यानी कि जो आपकी कोर्स की फ़ीस होगी उसके साथ ये अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाता है अगर आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करते हो। अगर आप सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुई और रिपोर्टिंग आप नहीं करते तो आपका जो टोकन अमाउंट होगा वो रिफंडेबल नहीं होगा, टोकन अमाउंट आपका जमा हो जाएगा, प्लस आप मॉपअप राउंड के लिए फिर एलिजिबल नहीं रहोगे, आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग जो है वो नहीं भर पाओगे। उसके बाद बात आती है कि अगर आपने कॉलेज ऑप्ट कर ली तो आपकी ये फीस जो होगी वो जमा हो जाएगी। अब बात करते हैं मॉपअप राउंड के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, कौन से स्टूडेंट इस राउंड को अप्लाई कर सकते हैं। मॉपअप राउंड में वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं केवल जिनको ना तो फर्स्ट में अलॉट हुई कॉलेज ना सेकंड में कोई कॉलेज अलॉट हुई। जिनको सेकंड में कॉलेज अलॉट हुई वो वापस से मॉपअप राउंड नहीं फिल कर सकते, या आप प्रोस्पेक्टस में जाके क्लियरली पढ़ सकते हैं, वहाँ पे क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है कि जिसको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी सिर्फ वही मॉपअप राउंड भर सकता है। बाकी अगर आप सेकेंड राउंड की अलॉट हुई सीट को छोड़ते हो तो आपका जो टोकन अमाउंट होगा वो रिफंडेबल नहीं होगा, वापस नहीं मिलेगा। अब बात आती है उनकी जिन्होंने टोकन फीस का भी, वो करते क्या है, टोकन फीस का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। देखिए, कॉलेज अलॉट हो गई, उसमें भी 2 केसेस, अगर किसी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो उसका अमाउंट तो फीस में ऐड हो जाएगा, जिसने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया उसका अमाउंट जो होगा रिफंडेबल नहीं होगा, वो सिक्योरिटी अमाउंट वो अपने पास डिपॉजिट कर लेते हैं, वो फिर वापस आपको कभी नहीं मिलने वाला है, वो आपको सीट छोड़ने का भुगतान करना पड़ेगा उसके बदले में। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में भी नहीं, मॉपअप में भी नहीं, कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा एज इट इज़ आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। उसके बाद रिफंड का नोटिस आपको आएगा और वो फीस आपकी वापस रिफंड कर दी जाती है आपके अकाउंट में, टोटल अमाउंट आपको वापस आ जाता है। तो ये मैंने आप सभी के साथ बात की डिफरेंट उसमें MBBS और BDS की काउंसलिंग में कितना टोकन अमाउंट जो है वो जमा करवाने आता है। अब बात कर लेते हैं BMS की। अगर आपने काउंसलिंग भरी है, उसके फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुई तो सेकंड राउंड में कोई टोकन अमाउंट नहीं है, आप BDS का जो प्रोस्पेक्टस है HPU यूनिवर्सिटी के उस पर पढ़ सकते हो। सेकंड राउंड में अगर आपने कॉलेज भरा, प्रेफरेंसेस लगाई, कॉलेज अलॉट नहीं हुई, लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुई, सेकंड में कॉलेज अलॉट हुई, या फिर फर्स्ट में नहीं हुई सेकंड में कॉलेज अलॉट हो गई और आप चाहते हैं आप मॉपअप राउंड भरे, तो आपको मॉपअप राउंड भरने के लिए 25,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करवाना होगा, वो आपका सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट होती है। तो BMS वाली काउंसलिंग में 25,000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट होता है, ये सभी के लिए फिक्स होता है, BMS के लिए भी और BHMS के लिए भी ये अमाउंट फिक्स होता है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में सिक्योरिटी फीस आपको डिपॉजिट करवानी होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर लीजिएगा। आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वायरी हो तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।